आज का जो बिज़नेस आइडिया वो है अचार का। आपको पता है कि रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है और रमज़ान शरीफ के महीने में आपको पता है कि अचार बेतहाशा खाया जाता है। वैसे भी सारा साल इस अचार इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह। सारे साल इस अचार बेचते हैं। गर्मियों के जो जून जुलाई का महीना होता है, मई जून जुलाई, इसमें सिर्फ हम छुट्टी करते हैं अचार की, ये 3 महीने, बाकी सारे साल अचार बेचते हैं माशाल्लाह। तो आज अचार के बिज़नेस में के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अचार का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं कम पैसों से। कहाँ पर माल लगाना है, कैसे बेचना है, कितने का खरीद कितने मतलब कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं, और मतलब इसमें मुनाफे की क्या तरतीब है माशाल्लाह, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होंगी। अच्छा जनाब, आपको तफ़सील से समझाता हूँ कि आपने असल में अचार का बिज़नेस कैसे करना है। ये माशाल्लाह हमारा अपना स्टोर है और अपने स्टोर के अंदर जो कि आपको माशाल्लाह नज़र आ रही सारी चीज़ें सफाई के साथ पड़ी हैं। ऊपर शापर लगा हुआ है कली अचार के ताल के ऊपर, और हम कुला बेचते हैं। तो माशाल्लाह आपके सामने अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि एक बाल्टी अचार की लेनी है 20 किलो वाली। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, लेकिन याद रहे अचार की क्वालिटी अच्छी हो और तेल वाला हो, और जिस बंदे से आप ख़रीदें तो उसकी गारंटी आपने लेनी है कि भाई अचार की वापसी लाजमी हो। अगर अचार ख़राब हो या अचार का जायका ठीक ना हो तो वो मतलब वापसी वाला ऑप्शन लिस्ट में लाजमी रखना है आपने। क्योंकि आप नया नया काम शुरू कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा ना हो कि कोई डीलर या कोई दुकानदार या कोई पार्टी आपको ऐसा अचार दे दे जो ख़राब हो, उसका जायका ठीक ना हो, फिर आपके गले में पड़ जाए। फिर आपने क्या करना है, फिर गिराने और ज़ाया करने के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन इसमें होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आपने अचार अच्छा लेना है। अच्छा, ये अचार की बाल्टी कितने की मिलेगी ये सवाल है। तो जनाब, अचार की बाल्टी आपको 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के दरमियान में मिलेगी। जो 20 किलो की अचार की बाल्टी जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, एक दो कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, शम्मा वालों के साथ काम कर रहे हैं और मौला बख्श के साथ भी हम काम कर रहे हैं। ये दो नो का अचार हम चलाते हैं। इनका अचार थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी में अच्छा होता है, तेल वाला अचार होता है और उसमें शिकायत बिल्कुल नहीं होती, और अचार की जो पकाई होती है वो अच्छी तरीके से हुई होती है, मतलब गला हुआ अचार होता है और कस्टमर पसंद करते हैं इसको। तो जनाब 4,500 रुपये से लेकर, मतलब 4,000 रुपये से लेकर 4,500, 4,300, 4,400, 5,000 रुपये के दरमियान में इसी रेट में आपको बाल्टी मिलेगी। अब चूँकि ये इस रेट मुख्तलिफ इसलिए मैं बताता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मतलब हर शहर के अपने ही रेट हो सकते हैं। मतलब लाहौर का अलग रेट हो सकता है, कराची का अलग रेट हो सकता है, मतलब सिंध में अलग रेट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अचार ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शिकारपुर के एरिया में ज़्यादा बंद है तो वहाँ पर सस्ता हो सकता है अचार। तो आपने अपने शहर के हिसाब से, मतलब जो एवरेज रेट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जनाब, अचार की एक बाल्टी लेके फिर इस तरह आपने खूबसूरत सा ताल पकड़ना है और एक अदद चम्मच लेना है और एक छोटा सा तराजू आपने लेना है, जो कि ये सारी चीज़ें आपको तकरीबन 6-7 हज़ार में, इससे ऊपर खर्चे इस पे नहीं आएगा। तो जनाब आपने फिर कहाँ पर लगाना है, बेचना कहाँ पर है, ये भी सवाल है। तो जनाब आपने बाज़ार के अंदर कहीं पर भी स्टॉल लगाना है। इसका खूबसूरत सा आपके पास टेबल हो, जैसे मेरे स्टोर के अंदर ये टेबल है। हम इसको हमेशा ऊंचा रखते हैं क्योंकि वो इसलिए कि खाने की चीज़ें कि इस पर डस्ट ना पड़े, कचरा इसमें ना जाए, और वैसे भी थोड़ी नाजुक सी चीज़ें, तो इसमें मसला ना हो। तो जनाब ऊंची सी जगह पे रख के आपने इसको बेचना है। अब बेचना कितने का है जनाब, इसमें मुनाफा कितने का मिलेगा। अगर 4,500 रुपये के हिसाब से आपको अचार मिलता है ना, तो तकरीबन आपको ये 200 रुपये, 210, 220, 200 के आसपास आपको अचार का किलो पड़ता है। और जनाब इस वक्त नॉर्मली अचार जो है ना वो 150 रुपये में सेल हो रहा है। अच्छा अचार जो अच्छी क्वालिटी का है, नॉर्मली आप 150 में बिल्कुल सेल ना करें, बल्कि आप इसको 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, हम इसको 100 रुपये में खुद सेल कर रहे हैं। तो अगर सारे खर्चे डालकर हमें 220-230 में किलो पड़ता है, और हम इसको 400 रुपये में सेल करें, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 किलो के साथ कितनी प्रॉफ़िट, तकरीबन 180, 200 रुपये 1 किलो के साथ बचता है। अच्छा, ये बात आपके ज़हन में आ रही होगी कि अचार इतना कौन लेगा या कैसे बिकता है। अचार एक ऐसी चीज़ है कि बंदा इस पर गुजर रहा होता है ना, बाज़ार में कहीं देख ले तो वैसे मुंह में पानी आ जाता है। 100-200 का तो बंदा वैसे ख़रीद लेता है। तो जो इसमें ना बिकने वाली तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है। आप इजीली एक दिन में एक बाल्टी अचार सेल कर सकते हैं कहीं मंडी में, क्योंकि हम खुद मंडियों में स्टॉल लगाते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा, और प्रैक्टिकल तरीके से जहाँ पर मंडियों में हम सेल करते हैं वहाँ पर वही चीज़ आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह कि हम कैसे मंडी में सेल कर रहे हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है माशाल्लाह, इसमें ज़बरदस्त मुनाफ़ा है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है, ख़राब नहीं होता। बस ये आपने इसको सफाई के साथ रखना है, और इसकी जो मैंने पैकिंग का तरीका आपको बताया, इसके ऊपर कैसे मतलब कली शापर नमा चीज़ हो ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए, और देखने वाले ये ना समझे कि तो मतलब ख़राब है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसका तरीक़ाकार है बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है माशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इस हवाले से आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी बात हो आपके ज़हन में आ रही है या आपके ज़हन में,
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी मुझसे रब्ता करें, या कॉल पर मुझसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह हमारा स्टोर है जो आपको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर मज़ीद बहुत सारी आपके साथ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह।